ये कहानी है फाफा माऊ नाम के एक गांव की, जहां एक लालची जमींदार रहता था। जमींदार इतना लालची था कि एक ढेला भी मुफ्त में किसी को ना देता। हमारे खेतों के आलसी मजदूर मैंने सुना है कि दिन भर घूमते रहते हैं, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। ऐसा भी होता है क्या भला? जब उन्हें पूरी मजदूरी देंगे आप तो वो काम जरूर करेंगे। एक तरफ लालची जमींदार जो अपने मजदूरों से काम तो करवा लेता है, लेकिन उन्हें उनके पैसे देने के समय सारे बहाने बना देता है। आज उस जमींदार से पैसे निकलवाने ही हैं, चाहे जो भी हो जाए। हम जाकर अपने पैसे लेंगे। सारे मजदूर मिलकर जमींदार के पास जाते हैं, जिससे जमींदार चिढ़ जाता है। आज महीने की पहली तारीख है, वेतन का इंतजाम हो जाता तो हमारे लिए अच्छा होता। कैसे पैसे? मुझे मुंशी जी ने बताया कि तुम बस दिन भर खेतों में आराम करते हो, एक दिन का काम पूरे हफ्ते में करते हो। इस हिसाब से तो तुम्हें मुझे किराए के पैसे देने चाहिए। हैं? कैसा किराया मालिक? हम कुछ समझे नहीं। मेरे खेतों में रहने का किराया, मैं उस पैसे की बात कर रहा हूँ। ये तो सरासर अन्याय है। हमें हमारे पैसे दीजिए। मुझे इस महीने का काम दिखाओ। चलो, खेतों में मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मैं चलकर देखूंगा। जमींदार उन मजदूरों को लेकर खेतों की तरफ जाता है। जैसे ही वो सब वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें वहाँ जग्गू दादा खेतों में काम करने के बजाय सोते हुए नजर आते हैं। देखो, ये हो रही है मेहनत। जमींदार जग्गू दादा को उठाने की कोशिश करता है। अरे जग्गू, उठो, देखो खेतों में हल चलाना बाकी रह गया है। कितना सारा काम पड़ा है, कब करोगे तुम? तुम्हें पता है काम करना कितना बड़ा पाप है? जग्गू दादा, मालिक हमारे सामने खड़े हैं, तुम सो रहे हो। जब तक ये सारे काम नहीं हो जाते, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाला। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। पैसे न होने के कारण सारे मजदूर एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। अगर तुम दोनों ने अच्छे से काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। हमारी गलती। आधे महीने तो तुम ससुराल में रहते हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। चुप रहो तुम दोनों। जमींदार साहब के यहाँ मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूँ। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। हमें खेतों में काम करना ही होगा। सारे मजदूर बिना मन के खेतों में काम करने लगे। जैसे ही जग्गू दादा ने जमींदार के खेतों में जैसे ही फावड़ा मारा, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी है? ये तो किसी चीज की आवाज है। मैं वहाँ से मिट्टी हटाकर देखता हूँ, शायद कुछ हमें वहाँ मिल जाए। घनश्याम और नीरज दोनों ही वहाँ से मिट्टी हटाने लगते हैं और वहाँ उन्हें चमकती हुई कांच की एक बांसुरी दिखाई पड़ती है। ये क्या? इसमें तो बांसुरी नजर आ रही है। इस बांसुरी से होगा क्या? लाओ, मुझे दो, मैं उसे बजाकर देखता हूँ। बचपन में मैंने मेरे नाना जी से कई सारी चीजें बजानी सीखी थी, हारमोनियम, तबला, लेकिन इसमें कहीं भी बांसुरी का जिक्र नहीं देखा मुझे। तुम मुझे दो तो सही, मैं देखता हूँ। नीरज घनश्याम से बांसुरी ले लेता है और उसे बजाने लगता है। जैसे ही बांसुरी बजती है, उसकी मधुर गूंज से पूरा गांव गूंज उठता है। क्या मधुर स्वर है। नीरज बांसुरी बजाता ही रहता है। उतने में ही उसमें से एक बड़ा सा जिन निकल कर आता है, जिसे देखकर सारे ही डर जाते हैं। अयो, कितने दिनों बाद धूप देखा जी। वणकनम्मा थैलाई बरे। उस जिन का भीषण शक्ल देखकर सारे ही डर जाते हैं और वहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं। अरे अरे, रुक जाओ जी, रुक जाओ। तुम लोगों की हर एक ख्वाहिश मैं पूरी कर सकता जी। कमाल है, साउथ इंडियन जिन, ये कैसा मजाक है? अयो, मेरी पैदाइश के समय मैं तमिलनाडु में था जी। अब रजनीकांत अन्ना का बहुत बड़ा फैन है जी। क्या सच? तुम हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो?
लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मुझे अब हमेशा ही काम देना होगा। अगर हमने नहीं दिया तो तो मैं तुम्हें बादलों के बीच ले जाऊंगा जी, और तुम्हें वहाँ से नीचे छोड़ दूंगा। हमें तुमसे कोई काम नहीं करवाना। पागल हो गया? इतना अच्छा बकरा मिला है, उसे हलाल करना है हमें। भाई साहब, तुम एक काम करो, ये सारे खेत जोत डालो और हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर हमें दो। ये हुई ना कुछ बात जी। राजनी अन्ना की कसम, तुम दूसरा काम ढूंढ कर रखो। घनश्याम के इतना बोलते ही उस जिन ने सारा काम पूरा कर दिया और उनके लिए धूप में बैठकर पकवान बनाने लगा। ये तो बड़ा अच्छा काम है। सांझ हुई नहीं और इस जिन ने पूरे खेत का काम पूरा कर दिया। भगवान किस्मत दे तो ऐसी। पहले तो चलकर जमींदार साहब से पैसे लेंगे और कई खेतों का काम भी ले लेंगे। लगे हाथ और पैसे बन जाएंगे। सारे मिलकर जमींदार के पास चले जाते हैं और उनके पास अपना किया हुआ कारनामा बयान करते हैं। क्या कहा तुमने? तुम सब ने मिलकर पूरे 3 महीने का काम कर दिया। इस बात का मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम जैसे आलसी मजदूर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। चलो मुझे लेकर, मैं भी तो देखूं। सरपंच जाकर उन आलसी मजदूरों के मेहनत को देखता है और उनसे कहता है, अरे बाप रे, आखिर ये मुमकिन हुआ कैसे? इतना सारा काम तुम दोनों ने चुटकियों में कर लिया। ये मैं मान ही नहीं सकता। हमें हमारे काम के पैसे दो और साथ में ढेर सारा काम भी दो। तब जाकर सरपंच ने उन्हें उनके हक के पैसे दिए। सारे आलसी मजदूर पैसे पाकर बहुत खुश थे। अरे वाह, ये कांच की बांसुरी तो वाकई बहुत अच्छी है। लेकिन तुम भूल रहे हो, उसे हमें काम देते रहना होगा, वरना हमारे प्राण संकट में आ जाएंगे। उतने में ही वहाँ पर जिन दोबारा आ गया, जिसे देखकर सभी डर गए और जिन उनसे कहने लगा, अयो, मुझे और काम दो जी, वरना तुम सब की खैर नहीं। जाओ 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 और पूरे गांव के जूते पॉलिश करो, जाओ। जिन ने चुटकी भर में ही पूरे गांव के जूते पॉलिश कर दिए और मजदूरों के पास आकर बोला, ये काम तो हो गया जी, अब जल्दी दूसरा काम दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जल्दी दो। मजदूर ऐसे ही छोटे छोटे काम जिनसे करवा रहे थे और ये सब सरपंच जी ने छुप कर देख लिया। तब उन्हें सारा माजरा समझ आ गया। एक जादुई जिन जो सारे काम कर रहा है, इसे तो मुझे अपने वश में करना ही होगा। सरपंच जी ने जाकर चुपके से कांच की बांसुरी को चुरा ली और उसे अपने घर में आकर बजाने लगा। वहाँ उनकी पत्नी नर्मदा भी थी। जैसे ही बांसुरी बजी, उसमें से एक जिन निकलकर बाहर आया। मुझसे जो काम करवाना है करवा लो, लेकिन काम करवाते रहो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सरपंच जी ने उस जिन से अपने खेतों के सारे काम करवा लिए। जिन अपने जादू की शक्तियों का इस्तेमाल करके सारा काम चुटकी बजाकर ही कर लेता था। अरे भाग्यवान, ये तो सारे काम चुटकियों में करता जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें ये खा जाएगा। मुझे बड़ा डर लग रहा है। सरपंच और उनकी पत्नी नर्मदा ने सारे ही आलसी मजदूरों को अपने पास बुलाया और तब नर्मदा ने उनसे कहा, तुम सबने जिस जिन की वजह से सारे काम किए और खूब मजे किए, पैसे, दावत, लेकिन अब अगर हमने इस जिन को काम नहीं दिया तो ये हम सबको खा जाएगा। इसीलिए तो मुझे पहले से ही बड़ा डर लग रहा था। अब हम सब क्या करेंगे? तुम सब इस जिन से कहो कि हमें समुद्र के पास ले चलो। मैंने आपके जूते भी पॉलिश कर दिए, अब बताओ अगला काम क्या है? तुम हम सबको समुद्र के तट पर लेकर चलो, वहाँ हम तुम्हें काम देंगे। जिन उन्हें अपने साथ उड़ाकर समुद्र के तट पर लेकर जाता है। तब नर्मदा वहाँ पर कांच की बांसुरी बजाकर नर्मदा ने उस जिन से कहा, तुम्हें अब एक काम मेरे लिए करना है। कोई भी काम दे दो,
मैं उसे चुटकी में कर लूंगा। इन समुद्र की लहरों को तुम्हें तट पर आने से पहले ही रोकना है। जब तक ये लहरें आती रहेंगी तुम्हें ये काम करते रहना है। जिन ने जैसे ही नर्मदा की ये बात सुनी वो समुद्र की लहरों को रोकने में लग गया, लेकिन नाकामयाब रहा। जब समुद्र की लहरें जिन नहीं रोक पाया तो जिन ने रोते रोते कहा, मुझे जाने दो जी, मुझे अब और गुलामी नहीं करनी। मुझे दोबारा उस बांसुरी में जाने दो जी और इसी समुद्र में फेंक दो जी। कृपया करके बांसुरी बजाओ। राजनी अन्ना की कसम, अब मैं दोबारा इस धरती पर नहीं आना चाहता। जिन के गिड़गिड़ाते ही नर्मदा ने बांसुरी बजाई और जिन कांच की बांसुरी में दोबारा चला गया और उस कांच की बांसुरी को नर्मदा ने समुद्र में फेंक दिया। सारे आलसी मजदूर दोबारा सरपंच जी के यहाँ काम करने लगे और सरपंच जी और नर्मदा दोबारा अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे।